नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना परिवर्तन श्रृंखला में पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज, जिसे श्री परमहंस योगानंद जी ने लिखा है। दोस्तों, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि मानव जो निरंतर प्रयत्नशील है, जो निरंतर चाहता है, कुछ न कुछ खोज में लगा रहता है। क्या है वो खोज? वो समझ जाए तो बहुत ही सरलता से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है, पर अगर उसे ये समझ नहीं आता कि वो इस भौतिक जगत में फंस करके क्या खोज रहा है, तो जीवन परिवर्तित नहीं किया जा सकता दोस्तों। और इस परिवर्तन के लिए ही मैन्स इटर्नल क्वेस्ट श्री परमहंस योगानंद जी ने लिखी कि मानव समझे कि उसे किस चीज़ की खोज है और वो कैसे परिवर्तित हो सकता है। उसकी यह खोज कुछ और नहीं, ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर तक पहुंचना है। और इसके लिए उसे अपने जीवन को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। और वो कैसे परिवर्तित करेगा, इसकी बहुत सी विधियाँ, बहुत सी युक्तियाँ स्वयं के परिवर्तन के लिए इस पुस्तक के माध्यम से परमहंस योगानंद जी ने बहुत ही सरलता से बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है और अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज एक नए विषय के साथ मैं पुनः आपको बताऊंगी कि मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव क्या खोज रहा है। इस कड़ी में आप अपने जीवन को कैसे परिवर्तित करेंगे, आप कैसे अधिक कामयाब, अधिक सफल बन सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि जीवन को हम सफल कैसे बना सकते हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास के लोगों को, कुछ लोग आपको बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, कुछ लोग आपको बहुत सफल लगते हैं, कुछ को देखते ही आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसा है जो आप में नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप देखना भी नहीं चाहते, जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और कुछ लोग ना तो आपको अच्छे लगते हैं, ना आप उनको नापसंद करते हैं। तो क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत पसंद किए जाते हैं? तो दोस्तों, जो अधिक लोकप्रिय है, जो लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, और एक स्वभाव जो लोगों को पसंद नहीं आता है, क्या भिन्नता है दोनों में? ये भिन्नताएं जो इस लोक में मनुष्य लेकर के आता है, कुछ तो जन्मजात होती हैं, कुछ यहाँ से वो ले लेता है। पर क्या ईश्वर ने इनको ऐसा बना करके भेजा है जैसा कि हम समझते हैं कि ये ईश्वर ने हमारे ऊपर कुछ पार्शियलिटी की है या हमें ऐसी भिन्नता के साथ भेजा है? पर ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर सिर्फ एक चेतना है, उस चेतना से हम आए हैं। जब ईश्वर आपको यहाँ भेज रहा है तो वो उसी चेतना के साथ भेज रहा है जो स्वयं उसकी है। पर ये जो भिन्नताएं आ जाती हैं कि कोई लोकप्रिय है, कोई सफल है, कोई असफल है, ये हमारे द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। इस जन्म में, पिछले जन्मों में, कई जन्मों में हम जो कर्म करते हैं उससे ये भिन्नताएं आती हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत है जो हमें भिन्न करता है। और जब हम इस कर्म के सिद्धांत को समझते हैं और अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें वही जीवन में अपनाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो हमें शुद्धता दे, जो मन से, कर्म से और वचन से हमें अच्छे व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो जैसा हम कर्म करते हैं इस जन्म में, अगले जन्म में वो संचित होता जाता है। और हम जब इस जन्म में आते हैं तो उसमें से अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं। उस प्रारब्ध में हमें उस ड्यूटी को, उस रोल को निभाना होता है। और जब हम उस रोल को निभाते हैं तो कई बार हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उसमें हमारा व्यवहार, हमारा रोल अच्छा नहीं है, हमने गलत कुछ काम किए होंगे, उसके कारण हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं कि कई तो जन्मजात ही लोगों को, किसी की स्माइल बहुत अच्छी लगती है, हमें देख के खुश हो जाते हैं, किसी की पॉजिटिविटी कि वो हमारे पास आता है और हम सोचते हैं कि कितना अच्छी पर्सनैलिटी इसकी, कितना प्लीजिंग है जो हमें ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जो भी हमारा
व्यवहार है, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब हमने ही क्रिएट किया है, हम ही लेकर के आए हैं अपने प्रारब्ध में, और हम ही उसको भोगने के लिए आए हैं, हम ही उससे कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो जब हम जन्म ले रहे हैं तो हम उस जो भी प्रारब्ध लेकर आए हैं, अब हमें उस प्रारब्ध को तो निपटाना ही है, और एक चीज़ का प्रयास और करना है कि कुछ नया और हम यहाँ से कर्म सिद्धांत ना ले लें, किसी के साथ कुछ गलत ना कर दें, या किसी के साथ हम ऐसा ना कर दें कि एक और कर्म हमारे लिए बंध जाए और हम फिर उसको अगले जन्म में निभाएं। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम ये समझना चाहते हैं कि हम अधिक लोकप्रिय कैसे बने। हम इस भौतिक जगत में जब जन्म ले चुके हैं तो हम कैसे सफलता के साथ जी सकते हैं। तो बहुत ही सरलता से हम इस को समझ सकते हैं कि एक तो हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जी। वो इसी तरीके से है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे और उसमें पानी डालेंगे तो बबूल का पेड़ बढ़ के आपको कांटा ही देने वाला है, और अगर आप आम का पेड़ बो रहे हैं तो वो आम का पेड़ ही बनेगा। तो जो आपके कर्म है ना, वो इस तरीके से कर्म आपको करने हैं कि वो अच्छे कर्म आपके पोषित हों, बड़े आपके, और वो बुरे कर्म को वहीं घटाते चले जाएं। पर अगर आप इस जन्म में आके आप किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, अपने कर्मों को सही नहीं करते हैं, तो वो कर्म पोषित होंगे, बुरे कर्म, और जो अच्छे कर्म है वो आपके घटते चले जाएंगे। और ये तो हमें समझ में आता ही है कि जो अच्छा व्यवहार होता है वो सभी लोगों को पसंद आता है। तो पहली चीज़ है, हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देना है, हमें अपने आचरण पर ध्यान देना है। आचरण कैसा होना चाहिए? हमारा शुद्ध होना चाहिए। आचरण में पहली जो सबसे चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है वो है कि हमारा जो पहनावा है, या हमारा जो बाहरी भौतिक शरीर है, वो भी हम लेकर के आते हैं अपने पिछले जन्मों से। हम डिसाइड करते हैं कि हम, पर आपके पास जैसा शरीर है, आपका जैसा चेहरा है, आपका जैसा व्यक्तित्व है, उसके पहनावे से आप थोड़े दिन के लिए किसी को आकर्षित कर सकते हैं, पर आंतरिक सुंदरता उसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक सुंदरता में क्या आएगा कि आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप बाहर से कुछ दिनों के लिए बहुत सुंदर लग सकते हैं, आप जवानी में तो बहुत ही अच्छे लग सकते हैं, पर आप हमेशा अच्छे लगें, हमेशा लोगों को पसंद आएँ, तो आपको अपने अंतर में जाना पड़ेगा, आपको अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, आपको अपनी आत्मा को सुंदर, हम कहते हैं ना कई बार कि आत्मा बहुत सुंदर है इसकी, भले ये देखने में सुंदर ना हो, शुरू में अच्छा ना लगे, पर जब आप उससे बात करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उससे अपना विचार मिलाते हैं, तो वो बहुत अच्छा सुंदरता आपको उनकी बहुत पसंद आती है। तो ये जो बाहरी सुंदरता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाना है कि ये बाहरी सुंदरता और बाहरी पहनावा और ये जो बाहरी हम मेकअप करते हैं, अपने को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, ये अगर आपके पास ना भी हो तो भी आप सुंदर लगें। आप साफ स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन अपना अपनाएं, अच्छा भोजन करें, आपका चेहरा शांत रहे, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा किसको बुरा लगता है? सभी को बहुत पसंद आता है। आप जिससे भी मिलें, बहुत आपकी जो एक मुस्कान है ना, वो सच्ची वाली मुस्कान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो, अगर अंदर से आप जल रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है और अब बाहर से आप हंसने की कोशिश कर रहे हैं, तो चेहरा एक आईना होता है। आपके चेहरे को देख करके ही पता लगा लिया जाता है, आपके हाव भाव को देख करके पता लग जाता है कि आप सच में दिल से किसी से मिल रहे हैं, या आप एक मास्क लगा रखा है आपने कि अंदर से आप कुछ हैं और बाहर से कुछ। तो ये जो द्वैत है ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, इससे आपको दूर रहना है। जैसे कि महात्मा गांधी, उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास इतना ऊंचा कर लिया था कि वो एक धोती में भी जाते थे तो भी वो, उनकी जो पर्सनालिटी थी वो अफेक्ट नहीं होती थी। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि उन्हें एक पार्टी में बुलाया गवर्नर ने, और वो धोती पहनकर गए, तो जो वॉचमैन था, जो चौकीदार था, उसने उसको अंदर नहीं जाने दिया, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी वापस आ गए और उन्होंने एक डब्बे में पैक किया जो वहाँ का ड्रेस कोड था, सूट, और वो पैक करके गवर्नर हाउस में भेज दिया। तो गवर्नर ने फ़ोन करके पूछा कि आपने मेरे पास सूट क्यों भेजा है? तो उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में पहनावे को महत्ता दी जा रही थी, व्यक्ति को नहीं, तो मैंने
धोती पहनी हुई थी इसलिए मुझे वापस भेज दिया गया, इसलिए मैंने सूट भेज दिया क्योंकि इसी की प्रेजेंस वहाँ पर चाहिए थी। उसके बाद जाहिर सी बात है कि गवर्नर को अपनी गलती समझ में आई, उन्होंने उनको बुलाया भी। और महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो किसी भी पहनावे से, किसी भी आडंबर से दूर था। उन्होंने अपनी सत्यता प्रूव कर दी थी। तो पहनावा एक तरफ रह जाता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को, अपने अंतर्मन को इतना अच्छा कर लेते हैं कि आप कहीं भी जाएं, आपका जो व्यक्तित्व है वही बोलेगा। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमें इस जीवन में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, सफल बनना है, तो कर्म पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अंतर को, अपनी आत्मा को सहलाने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है, अपने आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने की ज़रूरत है, और अपने साथ ईमानदारी हमें रखनी है। कोई भी द्वैत नहीं करना कि हम अंदर से खुश हैं, बहुत अंदर से खुश हैं तो वो जो चेहरा है ना वो हमेशा चमकेगा आपका। वो जो खुशी है ना वो दूसरे के दिल तक पहुंचेगी। पर जब आप दिखावे की हंसी हंसते हैं, खुश नहीं होते हैं, तो वहीं रह जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि आपका चेहरा आपका आईना होता है, आँखों से आप सब कुछ पहचान सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मैं किसी की भी आंखें पढ़ के उसके जन्मों जन्मों के गुण उसको बता सकता हूँ, जो वो खुद भी जान करके हैरान हो जाएगा। तो आंखें, अगर आपको सच्चाई देखनी है तो लोगों की आंखों में देखो, आंखें हमेशा सच्चे बोलेगी। तो जब आप सत्यता के साथ जीते हैं, निस्वार्थ कोई भी काम करें, आपको अपने कर्म सुधारने हैं, तो उसके अंदर कोई लोभ नहीं होना चाहिए, कोई मोह नहीं होना चाहिए। आप किसी को फंसाने के लिए कोई काम ना करें। जो भी काम करें वो प्रकृति के लिए, समाज के लिए और अपने के लिए, अच्छेपन के लिए करें। तो जब निस्वार्थ होकर भाव से आप सेवा करते हैं, आप अपना जीवन जीते हैं, तो आप देखिए आप सच में लोकप्रिय होते हैं, आप सच में सफल होते हैं। आप में ईमानदारी होती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। जब आप दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों को समझते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भी लोगों को समझ में आता है। आप अगर किसी सभा में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, कोई दौड़ के आपकी सीट ले लेता है और आप शांति से खड़े होके उनको बैठने देते हैं, उनको आदर देते हैं, तो वो आदर दूसरों की नज़रों में आता है और अगली बार से वो आदर आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो किसी भी दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि दिखावे के लिए आपने सीट दे दी और फिर बाद में आप अपने असली रूप में आ रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो जितना हो सके आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। अपने अंतर मन में जाएंगे, आप शांत रहेंगे, विचारों को शांत करेंगे, आपके चेहरे पे शांति आएगी। जो क्रोध है, जो मोह है, जो माया है, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आपके चेहरे को प्रभावित करते हैं, आपके अंगों को प्रभावित करते हैं और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। तो आपने इन सब पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप देखिए जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, आप सफल होंगे। आप अंतर्मन से जुड़ेंगे, आप ईश्वर की सत्यता से जुड़ते चले जाएंगे। ईश्वर को विनम्रता बहुत पसंद है, ईश्वर को सत्यता बहुत पसंद है, ईश्वर को सच्चा हृदय बहुत पसंद है, ईश्वर को बनावट बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि ईश्वर ने जब आपको भेजा था ना, एक छोटा बच्चा जब आता है इस दुनिया में, कितना सच्चा होता है, कितना सरल होता है, कितना सहज होता है। और ईश्वर सहज है, और इस सहजता से आप ईश्वर को भी बहुत जल्दी जल्दी पाने लग जाएंगे। क्योंकि आप इस विचार के साथ रहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी है, और इससे आपका जीवन है ना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जीवन है, परेशानियों से भरपूर है। परेशानियां तो आपके पास आएंगी ही आएंगी, आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। तब आप क्या कहेंगे? ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, जो भी हो रहा है ना ये सब आपकी मर्जी, सब आपको समर्पित। जब आप सब कुछ उनको समर्पित कर देंगे तो आपके अंदर एक आएगी निडरता, आपके अंदर आएगा एक साहस, और जब उस साहस के साथ आप ज़िंदगी को जिएंगे ना, वो आपकी आंखों में दिखेगी, वो लोगों को समझ आएगी कि आप उतार या चढ़ाव से डवाडोल होने वाले नहीं हैं, हिलने डुलने वाले नहीं हैं। क्यों? आपके ऊपर एक विश्वास है कि आपके साथ कौन है? ईश्वर आपके साथ है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कई ऐसी चीज़ें थीं जब मैं पाश्चात्य जगत में गया, मैं अमेरिका में गया, और
ज़िंदगी मेरे लिए आसान नहीं थी। जो मेरी मर्ज़ी का होता था वो भी ईश्वर की मर्ज़ी थी, और जो नहीं होता था तो मैं यही कहता था कि हे ईश्वर, आपकी मर्ज़ी। और वो जो नहीं होता था वो ईश्वर की मर्ज़ी है तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होता था, और मेरे अंदर एक शांति होती थी। मैं एक सुख या कहें आनंद की स्थिति में रहता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ हर पल मेरा ईश्वर है। तो जब आपके साथ हर पल ईश्वर है, आपके साथ ईश्वर का साथ है, आपके साथ वो साहस है जो ईश्वर आपको दे रहा है, तो आप तो सफल होने ही वाले हैं, आप तो प्रसन्न रहने ही वाले हैं, आप आनंद में ही रहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें कितनी सरलता से हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। और इस परिवर्तन से सिर्फ जीवन परिवर्तित नहीं होगा, भौतिक जगत हमारा परिवर्तित नहीं होगा, हम ईश्वर की चेतना से जुड़ जाएंगे। जो हमारी निरंतर खोज है ना कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, वो इतनी आसानी से ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। तभी तो योगानंद जी कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही सहज है, ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कठिन है। कितनी आसानी से वो खोज जो हम कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं, वो ईश्वर की खोज हम कितनी आसानी से पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कितनी सरलता से हम ये समझ पा रहे हैं कि हम हर पल सफल और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो दूसरों की रुचि का ख्याल रखिए, उतना ही बोलिए जितना वो समझ सकता है। आप अपनी उद्विग्नता, अपना तेज, अपनी गुस्सा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुस्सा, नाराज़गी जब आपको परेशान करती है, अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो सामने वाले के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करना है। वही व्यवहार करें जो आपको लगता है कि मुझे पसंद आता है, और सभी को प्रेम बहुत पसंद आता है, सहानुभूति पसंद आती है, निस्वार्थता समझ में आती है, ईमानदारी समझ में आती है। यही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना है, दूसरों में रुचि लेना है, दिखावा नहीं करना है। और जब हम अंतर्मन में जागते हैं और अंतर्मन को जगा लेते हैं तो हम विचारों से दूर होते हैं, दूसरों की भावनाओं का हमारे ऊपर असर कम होता है, ध्यान में जाते हैं, चेतना से मिलते हैं। जब हम ईश्वर की चेतना के साथ एक हो जाते हैं और ईश्वर हमारे साथ हर पल रहता है, तो वो जो अंदर का आनंद है वो हमें हमेशा प्रसन्न रखता है दोस्तों। दूसरों के साथ होते हुए भी ईश्वर की चेतना में रहना आपको बना देता है जिम्मेदार समाज के लिए। आप समाज के साथ भी अच्छे हो जाते हैं। एक उदाहरण द्वारा बताते हैं परमहंस योगानंद जी कि मैं जब भी अपने गुरु जी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से मिलने जाता था तो मैं देखता था वो बहुत ही अच्छा भोजन करते हैं, और इतना अच्छा भोजन वो हमेशा करते हैं, मैंने ये धारणा बना ली थी। पर एक दिन अचानक से जब मैं पहुंचा तो वो इतना सादा भोजन कर रहे थे कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए वो इतना अच्छा भोजन बनाता था, जब भी तुम आते थे तो मुझे लगता था कि आज योगानंद आ रहा है तो मैं उसको कुछ अच्छा भोजन खिलाऊं। तो वो दूसरों के लिए जीते थे। तो दोस्तों, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो वो उदाहरण बन जाता है और वो सामने वाले के दिल में घर कर जाता है, और वो भी फिर वो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसने देखा होता है। तो जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो फिर दूसरा उसको क्या करता है, एक्नॉलेज करता है, उसको मानता है, और वो उसके अंदर से एक आपके लिए इज्जत आती है, एक जिम्मेदारी आती है, और वो वैसा ही कोशिश करता है। तो एक और उदाहरण बताते हैं कि मैं मार्केट गया अपने दोस्त के साथ, तो मुझे अनानास बहुत पसंद आए, तो मैंने 2 अनानास खरीद लिए, एक छोटा था और एक बड़ा। मेरे दोस्त के लिए भी मैंने खरीद लिया था दूसरा अनानास, और जो बड़ा वाला था जब मैंने उसको दिया तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तो सोचा था कि छोटा वाला मुझे दे देंगे क्योंकि ऐसे ही खरीद के देना है मुझे, पर क्योंकि मैंने उसको दूसरा दिया तो उसने एक्नॉलेज किया और उसने बोला, यार मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे दूसरा वाला दोगे पर तुमने मुझे बड़ा वाला दे दिया। और उसको बहुत इज्जत से उसने उस मेरे कार्य को देखा। तो जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो एक खुशी तो मिलती ही है, पर एक प्रसन्नता भी आती है जब सामने वाले की आंखों में वो प्रसन्नता आप देखते हैं, और फिर वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो आपके लिए सम्मान बढ़ जाता है दूसरों का। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं
और समाज आपके लिए फिर पलट के करना शुरू करता है। तो जब भी आप दूसरों के लिए करें वो सच्चे हृदय से करें, दिल से करें, सच्चाई से करें। सिर्फ दिखावे के लिए कभी कर दिया कभी नहीं, अपनी एक आदत बना लें और ये आदत अच्छे कर्मों की आपके सत्कर्म में जुड़ती चली जाएगी। और जो सत्कर्म करता है, ईश्वर की चेतना से जुड़ा रहता है, ईश्वर तो उसके पास हमेशा ही होते हैं। मृत्यु का भय हमें सभी को रहता है। और मृत्यु क्या है? अगर हम इसको समझते हैं तो मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि हम तो अपने अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। हम एक आत्मा हैं। आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। आत्मा तो अमर है और आत्मा ईश्वर की चेतना से आई है हमारे अंदर। तो वो बोल रहे हैं कि एक बार जब मैंने सपना देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है, फिर मैंने सोचा ये सपना किस बात का। एक समुद्र है, उस समुद्र में एक लहर उठती है, वो उठती है और फिर उस समुद्र में ही मिल जाती है। ऐसे ही मैं हूँ, मैं भी एक लहर हूँ ईश्वर की चेतना का। ना मेरा कोई अंत है ना मेरा कोई आरंभ है। मैं जहाँ से आया हूँ, यही प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु जिस जगह से उत्पन्न होती है उसी में समा जाती है। तो मैं उस समुद्र की एक लहर हूँ जो उठेगी फिर मिलेगी, फिर उठेगी फिर मिलेगी। तो मृत्यु तो कुछ भी नहीं है। जब हम इस सत्य को अपना लेते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा को ईश्वर की चेतना के साथ जुड़ा हुआ समझ लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर से आता है एक आनंद, क्योंकि हम ध्यान में होते हैं, हम जुड़ते हैं ईश्वर की चेतना से और उस आनंद से हम प्रसन्न रहते हैं। और उस प्रसन्नता के आगे ये जो हमारा भौतिक जगत है, इसमें जो परेशानियां हैं, इसमें जो उतार हैं, इसके जो चढ़ाव हैं, ये एक तरीके से क्या है? ये सबक हैं जो हमें यहाँ सीखने हैं, जिनको सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जब हम अपने सबक को अपने कर्म के साथ जोड़ देते हैं और कर्म हमेशा अच्छे कर्मों को हम पोषित करते जाते हैं, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। लोगों को हमारे अंदर बुराइयां दिखनी कम हो जाती हैं और हम इस उतार चढ़ाव के दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो बुराइयां हैं, जैसे कि कुंती ने कहा था कि अगर ईश्वर के साथ रहना है तो मैं ये चाहती हूँ कि ये कर्म बार बार मेरी ज़िंदगी में आए। तो भगवान की ये परीक्षा है। जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है उसको मान लीजिए आप एक परीक्षा, और उस परीक्षा में बहुत आसानी से आप निकल जाएंगे अगर आप सच्चाई से इस जीवन पथ को ईश्वर का दिया हुआ मार्ग समझ के निकलते जाते हैं। तो दोस्तों, हम समझ चुके हैं कि हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं अपने आप को, बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी ठीक ढंग से निभाई गई भूमिका ईश्वर का पासपोर्ट है कि आप सजगता से, आप साहस के साथ उसके द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को बहुत ही निडरता से, सहृदयता से, प्रेम से निभाते चले जा रहे हैं। मतलब पासपोर्ट मतलब आप ईश्वर तक पहुंच गए हैं, ईश्वर आपके पास ही है। आप बिल्कुल अडिग रह करके अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरीके से ईमानदारी से निभाते चले जाइए। आपका ये अटल विश्वास ईश्वर में आपको ईश्वर तक पहुंचा ही देगा। आपके अंदर से वो सुगंध आने लगेगी जो एक खुशबू में होती है, एक पुष्प में होती है। जैसे कि हम कभी भी किसी भी पुष्प को देख करके ना ये नहीं सोचते कि ये गंदा है, वो हमेशा हमें अच्छा ही लगता है, चाहे वो गुलाब हो चाहे वो कमल हो, ईश्वर की रचना है। जैसे कि हम किसी बालक को देख करके, किसी छोटे शिशु को देख करके कभी ये नहीं कह सकते कि ये शिशु सुंदर है या बदसूरत है। आप जब निस्वार्थ भाव से, अटलता से, निडरता से, शांति के साथ, प्रेम के साथ अपनी जीवन की नैया को ईश्वर में लगाते हुए निकालते चले जाएंगे दोस्तों, सच मानिए ईश्वर आपके अंदर है, आपके पास है, और आपको महसूस होगा आपकी हर मुस्कुराहट में जो आप दूसरों को देंगे कि ईश्वर आप ही हैं, आपके अंदर ही है।
आप भी उस गुलाब की तरह हमेशा खिले दूसरे हुए लोगों को लगेंगे और वो बार बार आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके अंदर से वो सुगंध, वो खुशबू है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचेगी। आप एक पुष्प बन जाएंगे जो हमेशा खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो परिवर्तित कीजिए दोस्तों अपने आप को। इतनी आसानी से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और पा सकते हैं ईश्वर को। ईश्वर आपके पास ही है और बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से आप ईश्वर तक उस खोज को, जिसके लिए पुस्तक लिखी गई, पा लेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप बहुत आसानी से अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे परिवर्तन के अगले एपिसोड में। हमसे आप जुड़े रहिए और PMC हिंदी देखते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।